बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर से होंगे। और जो लोग ठीक नहीं हैं, अल्लाह उन जो लोग मुश्किल में हैं उनकी अल्लाह मुश्किलात आसान करे, और जो लोग बीमार हैं उनको तंदुरुस्ती दे, और सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा। आज का मैं आज मैं हफ्ते में 2 बार जो वीकली डीपली क्लीन करती हूँ ना, वो वाला व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे व्लॉग को पसंद करेंगे। और ये मेरी गैलरी है, और गैलरी में से मैं सारे चारपाइयाँ वगैरह निकाल लूँगी। और कुछ जैसे मेरी गैलरी और एक ही रूम है, तो मैं सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो रूम में नहीं रख सकती, तो मैं यहाँ पे गैलरी में रख देती होती हूँ। वो सारी चीज़ें निकाल लूँगी और फिर मैं उसको यहाँ से झाड़ू दे लूँगी। और आपके साथ मुझे एक बात शेयर करनी थी। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, व्लॉग था। मैं व्लॉग देखती होती हूँ, छोटे यूज़र बड़े यूज़र, ज़ाहिर है मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे सीखना होता है। मैं कभी कभी कुछ चीज़ें छोटे यूज़र्स से भी सीख लेती हूँ, और कुछ बहुत सारी बहुत अच्छी चीज़ें सीख लेती हूँ छोटे यूज़र्स से, और बड़े यूज़र्स से भी बहुत अच्छी चीज़ें सीख लेती हूँ। और कल मैंने एक व्लॉग देखा, व्लॉग में मैंने एक कमेंट पढ़ा, और मैं वो आपसे भी शेयर करना चाहूँगी। कमेंट में था कि ना, आपको अगर कोई किसी के बारे में जहर उगल रहा है, या कोई आपको किसी के खिलाफ कर रहा है, जहर उगल रहा है, तो उगलने दीजिए। आप अपने चेहरे के एक्सप्रेशन, आप अपने एक्सप्रेशन को चेंज मत कीजिए। कि अगर कोई आपको किसी के खिलाफ भड़का रहा है, तो आप भड़किए मत। अगला बंदा टेंशन हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा कि भाई ये भड़क क्यों नहीं रहा है, इसके ऊपर जहर उगला क्यों नहीं जा रहा है। तो वो अपना ही जहर खुद पी पी के तड़पता रहेगा, और आप पे कब फिर नेक्स्ट टाइम वो ये कोशिश नहीं करेगा कि किसी के खिलाफ आपको करे। और ये बात मुझे भी बहुत अच्छी लगी। और नेगेटिविटी लोगों में होती है, हसद होता है, नेगेटिव लोग हमेशा ऐसे बोलते रहते हैं। अल्लाह हमें नेगेटिव लोगों से बचाए और हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाए। फ़लस्तीन वालों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ, और आप लोग भी आमीन कर दीजिएगा कि अल्लाह उनको आज़ाद करे और हमारा क़िबला अव्वल मस्जिद अक़सा को आज़ाद कर दे। आमीन। मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले थे, सर्दियों के बिस्तर वगैरह भी निकाले थे, क्योंकि ठंड पड़ रही है, तो वो सब मैं सेट कर रही थी। मेरी ये शेल्फ़ है, इसको पहले तो मैंने खाली किया था, काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, और वो सारी चीज़ें मैं बास्केट में डाल के रख दूँगी। बेडशीट्स वगैरह भी, बहुत सारे कपड़े वगैरह भी निकाले थे, वो फिर मैंने पहले ही सेट कर लिए थे, वीडियो नहीं बना पाई। व्लॉगिंग ही अब स्टार्ट किया। आज बिस्तर निकाल के आई थी, तो फिर मैं बिस्तर वगैरह सेट कर रही थी। और आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अगर दिल करे आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट भी करके कमेंट में मेरा तो कोई कुछ नहीं बनेगा, बट मुझे एक तसल्ली हो जाएगी कि कोई मेरे व्लॉग्स भी देखता है, और मुझे खुशी होगी इस बात की। मेरे अंदर जज्बा पैदा होगा और हिम्मत भी पैदा होगी। मैं व्लॉगिंग का शौक़ तो मुझे नहीं था, वीडियोस का भी टिकटॉक पे फिर भी वीडियोस बना लेती थी, लेकिन व्लॉगिंग का शौक़ नहीं था। लेकिन कभी कभी शौक़ पैदा करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे एक टोकरी में ना बच्चों ने सामान अपना रखा हुआ था, खिलौने वगैरह, लेकिन ये बास्केट मुझे चाहिए थी, काम आती थी। बिस्तर इतने हो जाते हैं सर्दियों के कि जगह ही नहीं बचती है। तो मुझे ये इसमें बेडशीट्स वगैरह सेट करके रखनी थी, क्योंकि अलग रखने से फिर ना बहुत सारा मैस फैल जाता है। इसलिए ना मैं यहाँ पे सब चीज़ें ना बास्केट वगैरह में, और भी मेरे पास बास्केट्स हैं, उसमें फिर मैं ये बाकी बिस्तर वगैरह रखूँगी। और आप लोग व्लॉग देखते होंगे सबके, पता नहीं, लेकिन एक चीज़ मैंने ये भी बहुत नोट किया है कि कोई किसी की को सपोर्ट, मेरे पीछे किसी की सपोर्ट नहीं है। पेरेंट्स की, मुझे शुरू से ये शौक़, व्लॉगिंग का शौक़ तो नहीं था, लेकिन ये शौक़ था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। मैं छोटी थी, ज़्यादा तो नहीं, 6 क्लास में थी, हमें वजीफ़ा मिला करता था स्कूल से, तो मैं उन पैसों से कुछ ले आती थी, और उन जितने में ले आती थी उससे कम में सेल कर देती थी कि अभी मुझे इंडिपेंडेंट होना है। शादी के बाद भी ट्राई किया मैंने, हर ऑनलाइन चीज़ें स्टार्ट की थी, हर ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया घर बैठ के। मैंने शादी से पहले टीचिंग की। इंडिपेंडेंट होना कोई बुरी बात तो नहीं है, मुझे बस इसी चीज़ का शौक़ रहता है कि हर औरत को होना चाहिए इंडिपेंडेंट।
मुझे सपोर्ट किसी की नहीं होती। अम्मी अम्मी भी हमेशा कहती तुम ऐसे फजूल काम करती हो, तुम्हें कभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें हिम्मत देते हैं, ठीक है तुम स्टार्ट करो, आगे अल्लाह ही मालिक है। मेरी बहनें मुझे सपोर्ट करती हैं, वो कहती चलो ठीक है सोचा है तो कर लो। अभी भी व्लॉगिंग में जस्ट मेरी दो तीन बहनें हैं जिनके पास मोबाइल है। हम पांच बहनें हैं और चार, तीन मैरिड हैं और दो अनमैरिड हैं। एक माशाल्लाह से मेरी बहन आलिमा बन रही है। और वही बस तीन ही मेरे व्लॉग देखती हैं और कोई नहीं देखता। मुझे पता है फैमिली में भी कोई नहीं देखेगा। मैं लिंक शेयर कर भी देती हूँ तो वो लोग इग्नोर कर देते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम नहीं करती उनको। ठीक है, अल्लाह ने मुझे अगर कामयाबी देनी होगी तो यहीं से ही दे देगा। मुझे लिंक शेयर करने का भी सबने, यूट्यूबर्स ने मुझे भी रोका था। मुझे जिन जिन से मेरी बात होती है व्लॉगिंग में, उन्होंने कहा था कि चैनल का लिंक किसी को भी मत शेयर करना, बिकॉज इससे डेड हो जाता है। आप लोग भी नए यूज़र्स हैं तो आप लोग भी सुन लीजिए कि अपने यूट्यूब का लिंक किसी से शेयर मत कीजिएगा। मैंने वहाँ से सारे बिस्तर वगैरह हटा लिए थे, सेट कर दिए थे, और फिर यहाँ से मैं कमरे इस साइड, दूसरी साइड पे ही हमने सेपरेशन की हुई है। एक ही कमरा है और उसको अलग से सेपरेट, मतलब सेपरेशन शीट लगाई हुई है, दरम्यान में एलुमिनियम शीट लगाई हुई है। यहाँ पे आके फिर मैंने यहाँ पे भी काफ़ी सामान निकाल के हूँ, तो सारी चीज़ें बिखरी हुई थी, सब चीज़ों को समेट लूँगी मैं यहाँ पे भी। और फिर ये कमरा मैं साफ़ करके कारपेट भी निकालूंगी। मैं महीने में एक बार ये कारपेट निकाल के ना साफ़ कर लेती होती हूँ। और फिलहाल मुझे यूट्यूब के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। जो भी देख रही हूँ यूट्यूब से ही देख रही हूँ। एडिटिंग वगैरह, शूटिंग वगैरह कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, और व्लॉग कैसे बनाना है। जो एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे यूट्यूब से मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे पहली वीडियो पे मतलब मुझे जस्ट 40 व्यूज़ आ चुके थे एक दो दिन में, मतलब 48 घंटे में जस्ट 40 व्यूज़। और मैं उसी पे भी बहुत खुश हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह कर रही थी। अल्लाह का बहुत लाख लाख शुक्र है कि बिना किसी को लिंक सेंड किए मुझे 40 व्यूज़ मिल गए और 9 सब्सक्राइबर। 9 में से 3-4 तो मेरी सिस्टर्स ही थी। बाकी जिसने भी किया लाइक, उसका मैं शुक्रिया अदा कर दूंगी, करती हूँ बल्कि, सब्सक्राइबर्स का भी। और मेरे नए वीडियोस के लिए मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर मेरे आप न्यू यूज़र्स हैं तो। अब मैं ये सारे सोफ़े वगैरह निकाल लूँगी और कारपेट निकाल के फर्श धो लूँगी।
कमरा मैंने धो लिया था, फिर वहाँ पे मैं पंखा चला के आई हुई थी कि सूख जाए, तो फिर मैं कारपेट बिछा दूंगी। फिर ये किचन मैंने नाश्ता बनाने के बाद साफ़ ही नहीं किया था, डायरेक्ट काम करने लग गई थी, क्योंकि फिर सहन में धूप आ जाती है, तो फिर धूप से काम ही नहीं होता है। फिर मैं ये सब कुछ समेट लूँगी और फिर बर्तन वगैरह धो लूँगी किचन साफ़ करके। पहले तो मैं ये सारी चीज़ें समेट कर सारा कुछ, सारे बर्तन सिंक में रखूँगी, और फिर जाके मैं किचन से सारे वो बर्तन वगैरह धो लूँगी। अगर आप लोग मेरी वीडियो देखकर बोर हो रहे हैं, तो बोरियत ख़त्म करने के लिए, जब तक बोरियत ख़त्म होती है, कमेंट कर दें जाके, और कमेंट करने के बाद एक लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दिल से कीजिएगा, दिल चाहे तो कर दीजिएगा, नहीं चाहे तो नहीं कीजिएगा। अच्छा, मैं सब कुछ साफ़ कर रही थी, तो फिर मैं कमरा चेक किया, बच्चे सारे ऐसे ठहरे हुए थे, क्योंकि वो कारपेट पे ही बैठ के टीवी देखते होते हैं। तो मैं फिर कमरा सूख गया था, मतलब फर्श सूख गया था, तो फिर मैं कारपेट बिछाने आ गई थी। कारपेट वगैरह बिछा लूँगी और फिर मैं सोफे रख। कमरे वगैरह सेट करके, डस्टिंग वगैरह करके, अब फिर मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि उस वक्त मैं किचन साफ़ कर रही थी, तो बच्चे तंग कर रहे थे कि कारपेट बिछाया जाए। कारपेट बिछा के फिर मैं कमरे में आई हूँ, तो फिर किचन में आई हूँ, सॉरी। किचन में आके फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए सारे, किचन साफ़ किया, और फिर बर्तन वगैरह रखे। अच्छा, आप लोगों से बातें, मतलब एक तो ये होता है कि यूट्यूब पे बंदा अपने दिल की बात शेयर कर भी देता है और नहीं भी करता है। और उसके अलावा ये होता है कि बंदा यूट्यूब पे, मतलब मुझे और ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट ये काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। व्लॉगिंग करना पहले तो नहीं पसंद था, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। ये होता है कि अपना बंदा, इंसान अपनी बातें शेयर कर लेता है, यूट्यूब से बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ मेरे सिखाने के लायक तो नहीं हूँ, मैं एक फोड़ किस्म की औरत हूँ। और मुझे बर्तन धोना, किचन किचन तो बिल्कुल, मतलब मैं सारे घर को अच्छे से संभाल संभाल लेती हूँ, मतलब साफ़ सफाई कर लेती हूँ, लेकिन मुझे किचन में आते ही मौत पड़ने लग जाती है। किचन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खाना भी बनाती हूँ ना, तो सब कुछ मिक्स करके ना प्रेशर दे देती हूँ। मैं कहती हूँ बस 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर मैं किचन से बस चली ही जाऊँ। अच्छा, मैं किचन में वैसे भी मैं जाती भी हूँ ना, तो मैं 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रहती हूँ। मैं जल्दी जल्दी, मतलब सालन चढ़ाती हूँ, बर्तन उसी टाइम ही धोती हूँ जब मैं खाना वगैरह बनाती हूँ। अक्सर ये तो मैंने सारी सफाई वगैरह की थी, तो फिर मैं लेट, जैसे मैं वो नाश्ता वगैरह बना रही होती हूँ, तो बच्चों को फिर वहीं पे ही वो दे देती हूँ, मतलब बच्चों को देती रहती हूँ, बर्तन धोती रहती हूँ, सारा कुछ एक ही बार में आधे घंटे के अंदर सारा किचन साफ़ करके बाहर निकल आती हूँ। और चाय बनाने का बर्तन जो होता है ना, चाय बना के मुझे चाय बनाने के बाद किचन में जाना ही नहीं होता है। मैं चाय का बर्तन सुबह जाके धोती हूँ, बाकी नाश्ते के बर्तनों के साथ। अच्छा, इसके बाद फिर मैं ये सहन को साफ़ किया मैंने, फिर सारा सहन साफ़ करने के बाद फिर मैंने ये झाड़ू, मतलब जो चीज़ें पड़ी हुई थी एक्स्ट्रा, वो उठाई, फिर किचन सहन साफ़ किया, और फिर सहन को मैं धो लूँगी।
हो गया मेरा सारा काम ख़त्म। और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।